हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदुओं की प्रमुख देवी वैष्णो देवी के बारे में। वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार माँ आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित हैं। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरा वाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से यह मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रॉम रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य दो साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से अधिकतर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं। उनके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन शक्तिपीठ हैं। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण हेतु एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी सभी परेशानियों को समाप्त करने वाली, उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली शेरा वाली माता हैं। आदि शक्ति वैष्णो देवी माता मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है, किंतु कहते हैं ना कि पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव के रूप में मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है। भक्तों में यह मान्यता बहुत ही प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता ना चाहें, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उनकी इच्छा होगी, वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास बुला लेती हैं और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्राप्त हो जाता है। पहाड़ों वाली माता की ऐसी है महिमा। वैष्णो देवी को माता रानी, त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में देवी माँ महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भारत में माँ यानी माता शब्द का उपयोग जन्म देने वाली माँ के लिए किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग वैष्णो देवी के नाम से पहले किया जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों
को समर्पित एक मंदिर है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला से कतरा में स्थित है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है जो माता के ही एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था, इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माता वैष्णव भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोलीं, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दीजिए। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उन्होंने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। किंतु आमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र के सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने के जगह मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा, किंतु यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि वह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वह न माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भाग गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी में की एक गुफा के पास पहुँची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक जप करूँगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर ही भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इस खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर अवश्य जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गईं। इसी बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्होंने सपने में त्रिकुटा पर्वत देखा और साथ ही माता की 3 पिंडियाँ भी थीं, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुँचे। पिंडियाँ मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडियों को पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडियों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव की देवी हैं। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है।
जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही आवश्यक होते हैं। इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करते हुए माता के दरबार में पहुंचते हैं। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूर्ण करता है, माता का आशीर्वाद भी उतने ही उन पर बढ़ता चला जाता है।